गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बस मेरे दांत में थोड़ा सा दर्द है। मैं सोच रही हूँ खुद ही ठीक हो जाए तो अच्छा है, अदरवाइज़ डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। फ़िलहाल सम्राट स्कूल जा चुका है। आज मैंने उसे ऑनियन के पराठे बना के दिए थे। अभी भी बस सम्राट को स्कूल ड्रॉप करके आ रहे हैं। अब बस अपने पतिदेव के लिए और अपने लिए बना रही हूँ मैं चाय, और बस ब्रेकफास्ट की तैयारी है। उसके बाद मैंने सोचा है कि सम्राट के लिए लंच में मैं आज भिंडी बनाऊंगी। वैसे बच्चों को सब्जियां ज़्यादा हरी पसंद नहीं होती हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि उसे थोड़ी बहुत सब्जी भी दूंगी और उसके लिए कटलेट्स भी बनाऊंगी। आज मैं ब्राउन ब्रेड लेके आऊँगी या वाइट ब्रेड, और उसकी कटलेट्स ज़रूर बनाऊँगी। क्योंकि पता है बचपन ही होता है वो समय जब बच्चे कुछ नया नया खा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए जिससे कि उसका बचपन यादगार बन सके और कुछ नई नई चीज़ें वो ट्राई कर सके, खा सके। और वो स्कूल जाता है तो थोड़ा दुखी होके जाता है, तो इसलिए मेरा मन थोड़ा परेशान हो जाता है। अच्छा नहीं लगता मुझे भी। अब जब तक वो नहीं आएगा ना, मैं थोड़ा उदास ही रहूँगी। कितनी भी कोशिश करूँ पर मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत समझाया मैंने उसे, पर वही है ना, बच्चे को स्कूल बहुत टाइम बाद ओपन हुए हैं तो थोड़ा अभी मन नहीं करता उसका स्कूल जाने का। चलिए गाइस, तो मैं देती हूँ फ़िलहाल अपने हस्बैंड जी को नाश्ता, फिर मिलती हूँ आपसे। बनाने जा रही हूँ उड़द की दाल। ये है उड़द की दाल। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, तो फर्स्ट मैं इसमें डालती हूँ सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये दाल जो है ना गाइस, मेरी फेवरेट है, उड़द की धुली दाल। बस मैं इतनी ही डालूँगी इसमें, लाल मिर्च और पिंच ऑफ हल्दी। इसके अलावा मैं थोड़ी सी हींग डालूँगी, क्योंकि इसको थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। इसके अलावा मैंने ऑनियन और चिली को चॉप कर लिया है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मेरी और मेरे पापा की मोस्ट फेवरेट दाल है। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा घी लिया है जो हम इसमें मिक्स कर देंगे, और अब बस सीटी आने देंगे और फिर हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी दाल तैयार हो जाएगी। फिलहाल गाइस दाल ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, और इधर मैंने भिंडियाँ काट ली हैं। ऑनियन बिल्कुल भिंडी के हिसाब से पक चुका है, इससे ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। भिंडी के साथ जब मिक्स होके पकेगा ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो आजकल मुझे वन टाइम ही खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि सम्राट के पापा डाइट पर हैं, तो वो अपनी डाइट चार्ट फॉलो करके सिर्फ ब्राउन राइस ही खाते हैं, तो वो फिर वहीं पे ऑफिस में ताज़ा ताज़ा बनवा लेते हैं। तो मैं अपने और सम्राट के लिए, क्योंकि वेजिटेबल्स पता है बहुत ज़रूरी चीज़ होती हैं हमारे डेली के खाने में। वेजिटेबल्स का होना, ग्रीन वेजिटेबल्स का होना बहुत ज़रूरी है। मिर्च बस थोड़ी सी, और हाँ नमक डालना तो मैं भूल ही गई। गाइस शादी से पहले मेरे को खाना बनाना ना बिल्कुल नहीं आता था। मैंने जो भी सीखा है वो शादी के बाद ही सीखा है। शादी से पहले मैं अपनी कुक से पूछ रही थी कि दीदी भिंडी में पानी कितना डलता है, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि सिर्फ स्टडीज़, सारा फोकस सिर्फ स्टडीज़ पे था। तो पढ़ाई तो मैंने बहुत सारी की है, ये बात सच है, और बहुत मेहनत की है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे मैंने जॉब क्यों नहीं की। तो मेरे पापा को पसंद नहीं था मेरा जॉब करना, और वो नहीं चाहते थे कि घर की लड़कियां, जैसे भी उनकी सोच थी, अब नहीं है। अब वो कहते हैं नहीं, लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आज उनकी सोच बदल चुकी है, लेकिन हाँ इसीलिए गाइस मैं आ गई हूँ अब यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब भी एक वर्किंग प्रोफेशनल वर्क प्लेस है। तो
क्राइटेरिया शुरू करा है ब्लॉग से, उसके बाद टेक्निकल में भी जाएंगे, ईश्वर की कृपा रही तो। फ़िलहाल मैं ये रायता बनाना चाह रही हूँ, लेकिन अभी ना दही थोड़ा फ्रिज में सारी चीज़ें जम गई थी, थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था, टेम्परेचर मैंने आज कम किया है, तो इसे थोड़ा पिघलने देते हैं। ये बर्फ़ पूरी जमी हुई है, तो ये थोड़ा पिघलेगा तो बनाते हैं रायता और फिर खाना तैयार हो जाता है। तो कैसे हैं आप सब लोग? फ़िलहाल सारा काम हो चुका था, मैं स्टडी कर रही थी बुक्स की, और अब मैंने कुछ लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने एक नई डायरी बनाई है जिसमें मैंने देखो इतना कुछ लिख लिया है, काफ़ी कुछ लिख लिया है। मैं सोच रही हूँ बस कुछ दिन सारे पेजेस ऐसे ऐसे करके लिखती जाऊँ। तो बहुत कुछ लिख लिया है। और अभी मैंने लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, और गाइस लाइव स्ट्रीमिंग करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सबसे बातें करके मुझे वाकई में बहुत 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 अच्छा लगता है। एकदम मन में खुशी आ जाती है, खुशहाली सी आ जाती है। होप सो आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही हम लोग मिलते रहें, क्योंकि पता है गाइस, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है और दोस्ती है। तो अगर आपके अंदर इंसानियत है और दोस्ती है और सही रास्ते पर चलने का तरीका है, और आपके दोस्त भी अगर ऐसे हैं जो सही रास्ते पे चलते हैं और आपको भी सही राह दिखाते हैं, तो मुझे लगता है आपसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है। तो गाइस बस ज़िंदगी में कुछ भी करो, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी वो मत करना जिसके लिए आपकी आत्मा आपको मना करती है, जो आपको कभी गिल्ट फील कराए। ऐसा कभी भी कोई भी काम मत करना। सारे काम करो, पर वो काम करो जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जो सही रास्ते से हैं, जो सही हैं। कभी भी 4 पल की खुशी के लिए गलत काम मत करना, क्योंकि वो आपकी पूरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर देगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आप जीना चाहते हैं एक अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी, तो हमेशा सही रास्ते पे चलें। भले ही खुशहाली कम होगी, लेकिन परमानेंट होगी, हमेशा के लिए होगी। और जो लोग गलत रास्ते पे चल के खुशहाली ढूंढते हैं, उनकी खुशहाली सिर्फ 4 पल की होती है, लाइफ टाइम की नहीं होती। लेकिन जिनको संघर्ष करना होता है और जो टफनेस के साथ अपनी खुशी को ढूंढ पाते हैं और सही रास्ते पे होते हैं, उनकी ज़िंदगी की खुशियाँ लाइफ टाइम के लिए होती हैं, और उन्हें वो इज़्ज़त ज़रूर मिलती है जो वो डिज़र्व करते हैं। तो फ़िलहाल टाइम हो गया 12:30 बजे का, और मैं जा रही हूँ सम्राट को लेने। तो चलते हैं गाइस, सम्राट को स्कूल से ले जा रही हैं दीपिका हंसती हुई, और हम जाएंगे सम्राट को लेने। सम्राट के स्कूल के आने के बाद सम्राट ने रूम का कुछ इस तरीके से सुंदरपन कर दिया है। ये अच्छा, मैं पूरा रूम साफ़ करके गई थी। तो ये रजाई यहाँ पे किसने रखी है, ये मेज इस तरीके से फोल्ड करके किसने रखी, बैग किसने रखा, वहाँ बुक्स किसने पटकी हैं। तो गाइस ये सब कुछ क्रेडिट जाता है मेरे प्यारे प्यारे से क्यूट से बेटे सम्राट शर्मा को। तो फिलहाल गाइस इस रूम को तो बाद में साफ़ करेंगे। सम्राट 3 बज चुके हैं, तो या तो तुम आराम करो या तुम स्टडी करो, क्योंकि कल फिर तुम्हारा टेस्ट है। और फिलहाल गाइस मैं किचन में जा रही हूँ। किचन में काफ़ी काम फैला पड़ा है अभी, क्योंकि दीदी को कंजक्टिवाइटिस हो गया है। तो मैंने दीदी से कहा था कि आज सारा काम मैं ही कर लूँगी। तो फ़िलहाल बर्तन हैं और यहाँ से सब खाली करती हूँ, साफ़ करती हूँ जो भी मैसअप हो रहा है, और बर्तन करती हूँ मैं साफ़, क्योंकि गाइस ह्यूमिनिटी भी ज़रूरी चीज़ होती है। अगर वो बेचारियों की तबीयत ख़राब है तो हमें मैनेज करना चाहिए। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, और मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हूँ। तो गाइस आज का दिन बहुत ही बिज़ी रहा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि सभी लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अपने पैरों पे खड़ा होना। अगर हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होते तो सामने वाला हमारी ज़िंदगी को कठपुतली की तरह नचा देता है। वो आपसे वो सब कुछ करा लेगा जो आपको पसंद भी ना हो। किसी दूसरे के रहम करम पे अगर ज़िंदगी जीनी है ना, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके पैरों पे खड़े ना होने दें। कोई नहीं आता फिर सहारा बन के, और कहा है ना कि अगर आंसू आए तो खुद पहुँच लेना, कोई आया तो उसकी कोई कीमत आपसे ले लेगा। इस संसार में
बिना लेन देन के कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई आपको कुछ देगा तो उसे आपसे कुछ चाहिए भी होगा। तो इसलिए ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होना, अपने पैरों पे खड़े होना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों के जुल्मों को सहना नहीं चाहते तो आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर शेर आपको खा सकता है तो आप शेर को नहीं खा सकते, और आप शेर को नहीं खा सकते इसलिए आप शेर से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको बख्श दे, वो आपको ना खाए। क्योंकि ये दुनिया जो है ना बहुत मतलबी है। यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और आपको किस्मत से वो मिल जाए, ऐसा बड़ी किस्मत से होता है। तो इसलिए इस चीज़ को जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता। अगर आपने किसी से ज़्यादा प्यार कर लिया तो वो आपको आपकी औकात दिखा देगा। यही इस संसार की सच्चाई है। तो अगर उससे बचना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पे खड़े हो। किसी और जगह किसी और बात पे अपना मन डाइवर्ट मत करना, क्योंकि फिर कोई नहीं आएगा तुम्हें पूछने। तुम उस तन्हाई में अकेले ही अपने जज्बातों से लड़ते रहोगे। कोई नहीं होगा जो तुम्हें संभालेगा, कोई नहीं होगा जिसे तुम्हारी परवाह होगी। हर कोई अपनी ज़िंदगी में बिजी है, और कोई आएगा तो उसकी कीमत वसूलेगा। तो इसलिए ख़ास तौर पे लड़कियों से मेरी ये गुजारिश है कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं। मैं भी आज इसी कोशिश में हूँ। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना गलत को सही और सही को गलत कहते हुए ज़िंदगी निकालनी पड़ेगी। क्योंकि दूसरा इंसान तुम्हें इशारों पे नचा देगा। किस लिए? कि घर का राशन लाने के लिए, घर में सब्जियां लाने के लिए। सिर्फ इन्हीं चीज़ों में तुम्हारी ज़िंदगी वो बर्बाद कर देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ उससे नफ़रत करोगे। तो ऐसे इंसान को छोड़ देना चाहिए नफ़रत करने की जगह। तो उसके लिए ज़रूरी है अपने आप को अच्छी एजुकेशन देना। तो एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि अगर आपने एजुकेशन हासिल कर ली है तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे नीच और घटिया लोगों से बच सकेंगे, वरना वही लोग आपके जानलेवा साबित हो सकते हैं। क्योंकि उनकी दरिंदगी, उनकी बदतमीज़ी आपको अपनी आँखों से बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है। कर्मा इज़ अ बिच। कर्मा पलट कर आता ज़रूर है। जो आज वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, कल उनको भुगतना ज़रूर पड़ेगा। लेकिन इस समय तो गुमान बहुत तेज़ है, गुमान। अहंकार बहुत होता है लोगों में। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, नार्सिसिस्ट पीपल, वो लोग सिर्फ अपने आप को बेस्ट समझते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। उनका भी वक्त आता है, वक्त तो सबका ही आता है। लेकिन कई बार मैं सोचती हूँ कि क्या रखा है इसमें, क्या रखा है। लेकिन हाँ, जिसने जो किया है उसको एक ना एक दिन वो भरना ज़रूर पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। किसी को बड़े प्यार से समझाओ कि इंसानियत में रहे, वो नहीं समझता है। राम जी ने समुद्र को बहुत प्यार से समझाया था, मिन्नत की थी, प्रार्थना की थी, 3 दिन भूखे प्यासे बैठे रहे थे कि हमें जगह दे दो। समुद्र नहीं माने। भय बिन प्रीत न होए देवा, लाख करो बैरी की सेवा। बैरी की कितनी भी सेवा कर लोगे वो वैसा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही राम जी ने तीर चढ़ाया, समुद्र को आके राम जी से उल्टी माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो हमें अपने शास्त्रों से सीखना चाहिए कि इंसान प्रेम की भाषा नहीं समझता है, उसको दूसरी भाषा ही समझ में आती है। अगर घी सीधी उंगली से निकल आता तो टेढ़ी ही क्यों करनी पड़ती, लेकिन उंगली टेढ़ी करना बहुत ज़रूरी है। तो यही है विधि का विधान, और यही है इंसान का कर्म, और यही है सृष्टि का नियम। तो इसके साथ तो चलना पड़ेगा। अपने आप को सीधा रखोगे तो काटे जाओगे, टेढ़ा तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। वक्त की तुमसे गुजारिश है कि तुम्हें टेढ़ा होना पड़ेगा। अब अगर तुम सीधे बने रहोगे तो काम नहीं चलेगा गाइस।
तो बस इसी रफ्तार को पकड़ते हैं और टेढ़ों के साथ टेढ़े और सीधों के साथ सीधे चल के चलते हैं। यही प्रकृति का नियम है, यही धरती का नियम है और यही नियम हमें अपनाना है। तो इसी सोच के साथ मैं इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।